नमस्कार फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि में गुरु जो है वह द्वितीय भाव का स्वामी हो जाता है और पंचम भाव का भी स्वामी हो जाता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और खासकर से अन्य जो जातक हैं जिनकी वृश्चिक राशि है, अगर गुरु की दशा उनकी चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो गुरु के गोचर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि गुरु का गोचर जो है वह 1 मई को वृषभ राशि में गया है, जो कि वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में आ जाती है। तो इसके किस प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं आपके कैरियर में, आपके स्वास्थ्य में, आपकी मैरिटल लाइफ में। तो गुरु किस प्रकार के परिणाम देगा, क्या यह आपको शुभ परिणाम देगा या अशुभ परिणाम देगा, आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, संतान के चांसेस है कि नहीं और खासकर अफेयर्स के चांसेस है कि नहीं, क्या अफेयर में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में अंत तक देखते रहिए यह वीडियो। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली, वृश्चिक राशि की कुंडली। तो वृश्चिक राशि में 8 नंबर पे चंद्रमा रख दिया गया है। आप देखिए वहां से क्रमानुसार जो सारी राशियां रहती है उस प्रकार से हम पूरा चार्ट बनाएंगे। अब आपको भावों को देखना है तो लग्न क्या होता है यह जान लेना चाहिए। मैंने पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि लग्न किस प्रकार से देखा जाता है और राशि किस प्रकार से देखी जाती है। चंद्रमा जिस स्थान पे बैठा होगा और जिस नंबर में बैठा होगा उस नंबर की जो राशि रहती है वही आपकी जन्म राशि कहलाएगी। तो 8 नंबर की जो राशि होती है वह वृश्चिक राशि होती है। तो आप देखिए वृश्चिक राशि यहाँ बनाई हुई है। तो इस प्रकार से हमें देखना है। तो वृश्चिक राशि के ऊपर गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आज हम वही स्टडी करेंगे। तो वृश्चिक राशि से देखिए तो गुरु जो है वह द्वितीय भाव का स्वामी हो जाता है। देखिए आप 2 नंबर पे उसकी राशि बैठती है धनु राशि, जिसका स्वामी हो जाता है गुरु, और 5वें नंबर पे आती है मीन राशि जिसका स्वामी हो जाता है गुरु। तो 2 और 5 जो भाव है वह तो एक्टिवेट हो ही गए हैं, साथ ही साथ गुरु का प्लेसमेंट भी हो गया है सप्तम भाव में। तो इस प्रकार से 7, 5 और 2 यह 3 भाव एक्टिवेट हो चुके हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के। अब 2, 7, 5 अगर एक्टिवेट हो जाएंगे तो किस प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे तो विवाह के लिए यह कैसा रहेगा। तो विवाह के लिए तो यह सर्वोत्तम रहने वाला है, बिल्कुल आप चिंता ना करें, क्योंकि सप्तम में ही गोचर कर रहा है गुरु, और गुरु नैसर्गिक कारक भी माना जाता है सेलिब्रेशंस का। तो जिस प्रकार से 2, 5 और 7 यह भाव एक्टिवेट हो गए हैं तो आप देख सकते हैं कि संतान के लिए तो यह नेचुरली अच्छा ही है, विवाह के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि सेहत के लिए किस प्रकार से अच्छे परिणाम यह दे सकता है या और क्या परिणाम दे सकता है। तो गुरु का गोचर देखिए पहले ही पंचम भाव का स्वामी हो जाता है, जो कि 6ठे भाव से 12 है, साथ ही साथ अष्टम से भी 12वें में बैठा हुआ है, यानी कि अष्टम से 12वां यानी कि सप्तम स्थान। आप सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि जो भी मैं परिणाम यहाँ बताता हूँ वह एक जनरल परिणाम होते हैं, और अगर आपकी गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है और जिस राशि के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ तब यह परिणाम बहुत अच्छे से प्राप्त होंगे। अन्यथा किसी प्रकार से परिणाम में प्लस माइनस तो हो ही सकता है। इसके लिए आप स्वयं अपनी कुंडली दिखाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि हम जो गोचर के परिणाम बताते हैं वह एक जनरल परिणाम होते हैं, हर किसी पे एक जनरल तरीके से लागू हो सकते हैं, परंतु सब जो है जातक उनकी कुंडली अलग होती है, सबकी दशाएं अलग चल रही होती है, किसी न किसी प्रकार से कुछ चेंजेस रहते हैं, ग्रहों के चेंजेस रहते हैं, नक्षत्र बदल जाते हैं, उप नक्षत्र बदल जाते हैं, दशांश कुंडली बदल जाती है, नवमांश बदल जाती है। तो इस प्रकार से हर एक जातक की कुंडली थोड़ी विविध होती है, डिफरेंट होती है। तो उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अनुसार उनके जीवन की घटनाएं घटती हैं
हर किसी के जीवन में जो बता रहा हूँ वह जरूर नहीं कि घटे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि द्वितीय भाव में आपको किस प्रकार से लाभ मिलेंगे। तो भाई पंचम हाउस के साथ भी कनेक्टेड है, सप्तम हाउस के साथ भी कनेक्टेड है, तो आप मान के चलिए कि परिवार में वृद्धि तो निश्चित होने की संभावनाएं बनती है। जो भी वृश्चिक राशि वाले जातक है और गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है और संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनको संतान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बशर्ते उनकी कुंडली में भी यह योग उत्पन्न हो। साथ ही साथ आप देखेंगे कि द्वितीय भाव जो है वह धन का भी माना जाता है। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक नौकरी के लिए प्रयासरत है उन्हें भी नौकरी लगने की संभावनाएं अच्छी है। उसके पीछे एक और कारण है कि गुरु की पंचम दृष्टि एकादश भाव में जाती है, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव माना जाएगा। साथ ही साथ गुरु की जो नवम दृष्टि है वह तृतीय भाव पे जाएगी, जो आपके पराक्रम का भाव माना जाएगा। तो द्वितीय भाव को देखें तो गुरु के आपको अच्छे लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं हैं गोचर की। अब बात करते हैं कि पंचम भाव से क्या क्या बातें देखी जाती हैं। पंचम भाव आपके प्रणय संबंधों के लिए रहता है, संतान के लिए रहता है, आपकी बुद्धि का भाव भी माना जाता है, आपके जो मनोरंजन का भाव भी माना जाता है। तो इस प्रकार से पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ पंचम भाव जो है वह एक त्रिकोण भाव भी है, इसलिए पंचम भाव का स्वामी अगर सप्तम में चला गया, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जरूर हो सकते हैं, परंतु अच्छे ही फल देने वाला है। अब आप ध्यान रखना कि सप्तम भाव में जो 3 नक्षत्र होते हैं उनमें से एक नक्षत्र सूर्य का होता है, एक चंद्रमा का होता है और एक मंगल का होता है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी वैसे भी मंगल है, वृश्चिक राशि से दशम भाव का स्वामी सूर्य है और भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है। तो इस प्रकार से देखें तो हर तरीके से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए गुरु का यह गोचर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। लव अफेयर्स में सक्सेस मिलने के चांसेस है, वह मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं क्योंकि सप्तम से गोचर कर रहा है। संतान के लिए बहुत अच्छा समय है, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, प्रयासरत रहेंगे तो बिल्कुल संतान हो सकती है। गुरु का गोचर प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आपकी धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है, आपके धार्मिक ज्ञान के लिए अच्छा है, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, आप सोशलाइज होने लगेंगे, सामाजिक व्यवहार आपका अच्छा रहेगा, आप समाज सेवा में बहुत आगे जाएंगे, समाज में आपका नाम होने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो पंचम से जब सप्तम में संबंध बनाता है गुरु, तो यह अच्छे ही परिणाम देने वाला है। मोस्टली तो यह अच्छे परिणाम ही वृश्चिक राशि वाले जातकों को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सप्तम भाव क्या होता है। सप्तम भाव आपका बिजनेस का होता है, आपके विवाह का होता है। तो विवाह के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा माना जाएगा, बिजनेस भी आपका बढ़ेगा क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का है और आप सोशलाइज भी रहेंगे क्योंकि सप्तम भाव सोशल होने का भी माना जाता है। तो जो जातक सोशलाइज होते हैं, जो बिजनेस में एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत उत्तम समय है। अब बात करते हैं कि गुरु की दृष्टि किन किन भावों में जाने वाली है। तो गुरु की दृष्टि जाएगी पंचम दृष्टि एकादश भाव पे। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, साथ ही साथ आपके बड़े भाई का भी भाव होता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के अपने बड़े भाई के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, अपने मित्रों के साथ उन्हें अच्छा व्यवहार मिलेगा, सामाजिकता बढ़ेगी, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध रह सकते हैं। और खासकर से जो मित्र अगर उनके ज्ञानी वाले मित्र है या आध्यात्मिक मित्र है, तो वह उन्हें और अच्छे से मार्ग प्रशस्त करेंगे, उससे उन्हें बहुत लाभ मिलने वाला है वृश्चिक राशि वाले जातकों को। अब बात करते हैं कि भाई यह सप्तम दृष्टि कहाँ डालेगा। तो सप्तम दृष्टि लग्न पे ही जाएगी, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिकता बढ़ेगी, समाज में आपका नाम और यश फैलेगा। अब देखते हैं कि गुरु की नवम दृष्टि कहाँ जाएगी। तो गुरु की नवम दृष्टि जाएगी तृतीय भाव पे, जो कि आपके छोटे भाई का भाव है, आपकी यात्राओं का भाव है, आपके स्थान परिवर्तन का भाव है। तो जो जातक स्थान परिवर्तन के लिए प्रयासरत है, उन्हें भी स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। छोटे भाई के साथ अच्छे संबंध बन सकते हैं, घर में सेलिब्रेशंस की संभावनाएं बनेंगी। अगर आप ग्रीन कार्ड या वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इलेक्शन में भी आपने एप्लीकेशन दी हुई है, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बन सकते हैं।
तो इस प्रकार से गुरु के राशि परिवर्तन के फल वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त होने वाले हैं। आपको यह वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगता है, आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो की जानकारी से लाभ होता है, तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। और आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं हैं जो जन्म कुंडली के माध्यम से सुलझाई जा सकती है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए, सब ओरिजिनल और नेचुरल चाहिए, शालिग्राम चाहिए, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा ऑफिस भोपाल में है, नंबर्स दिए हुए हैं और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए हुए नंबर्स पे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी उपलब्ध है और सारे जो वस्तुएं हैं, रिलीजियस सामग्री जो है, धार्मिक सामग्रियां, वह भी कुरियर के माध्यम से हम भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।